क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म वह धर्म है जिसने लोगों को मर्यादा सिखाई है, लोगों को जीना सिखाया है, लोगों को किस तरह से समाज में रहना है, परिवार में रहना है, यह शिक्षा दी है। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से श्री राम भरत को, शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को अपने बेटे के रूप में देखते हैं, और किस तरह से भाभी को मां के रूप में देखा जा सकता है, ऐसे लक्ष्मण के व्यवहार से पता चलता है। ये मर्यादाएं हैं सनातन धर्म की। और यदि सनातन धर्म को नंगेपन के साथ में जोड़ करके देखा जा रहा है, तो इसमें गलती उन लोगों की भी है जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और उन लोगों की भी है जो वर्तमान समय में सनातन धर्म वाले बनते हैं और इस तरह की चीजों को आधुनिकता का नाम देकर के सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी ईरान में बुर्के के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में कुछ स्त्रियों ने कपड़े उतार करके फेंक दिए, बिकनी में दिखाई दी, और कह रहे हैं कि देखो ये आजादी है। और हमारे देश से भी लोग बात कह रहे हैं कि देखो भाई, इन वीर महिलाओं को सलाम करो, इनको नमस्कार करो, इनकी वीरता देखो कि इन्होंने बुर्के के खिलाफ आवाज उठाई। क्या नंगा होकर के आवाज उठाई जाती है? बुर्का एक समय के लिए सही रहा होगा, इस बात में कोई शक नहीं, बुर्का एक समय के लिए सही रहा होगा। जंगली लोग थे, अरब के अंदर जंगली लोग थे, उन जंगली लोगों से बचाने के लिए बुर्के की परिकल्पना की गई होगी और वह परंपरा चली होगी। उसने भी निश्चित रूप से समाज का फायदा किया होगा। आज की तारीख में बुर्के को हटा करके अगर अपने कपड़ों को सही तरीके से अपने अंगों को ढक करके रखा जाए, क्या इसमें मर्यादा नहीं है? तो निश्चित रूप से आज बुर्के की आवश्यकता नहीं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन क्या नंगा होकर ही इसका विरोध किया जा सकता है? ये नंगापन जो आप स्वीकार कर रहे हैं समाज के अंदर, ये आपके भविष्य की बर्बादी बनेगा। जो लोग वर्तमान में यह बात कह रहे हैं ना कि देखो ये वीर महिला है, इस वीर महिला ने कितना बड़ा कदम उठाया है, अगर इस बात को आप माने तो सामने उस पुरुष को भी वीर नहीं होना था। वो महिला तो वीर है, वो तो नंगी हो गई, लेकिन सामने पुरुष कायर है, वो तो शेरवानी पहने हुए खड़ा है। बार बार कहते हैं कि देखो भाई, ये जो स्त्रियां हैं या पुरुषों से कम है क्या? अरे स्त्रियां नंगेपन में पुरुषों से आगे चली गई हैं। जिन कपड़ों को पहन करके नहीं जा सकते लोग बाग, उन कपड़ों को बाजार में पहनकर नहीं जा सकते लोग बाग, उन कपड़ों को पहन करके स्त्रियां जा रही हैं। अब सवाल इस फोटो का आ जाता है, फोटो एआई जनरेटेड है, फोटो असली नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये फोटो जानबूझकर ऐसे बनाया गया है जिससे कि सनातन धर्म बदनाम हो, ऐसा बनाया गया है जानबूझ करके इसको। लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि यह फोटो इस तरह का बनाया गया है और जो लोग हिंदू ही इसका समर्थन कर रहे हैं कि देखो भाई ये आजादी है और कितनी साहसिक काम किया है, तो अब फोटो की बात तो अलग हट गई। अब आपकी सोच के नंगेपन का सवाल आ गया है। यानी जहां पर भी औरत नंगी दिखे वहां पर आप लोगों को आजादी दिख रही है। ये उस औरत, वो जो औरत है उसका तो एआई से चित्र बनाया गया है, वो औरत तो फेक है, लेकिन यहां पर आपकी नंगी और गंदी सोच दिखाई दे रही है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसने दुनिया को मर्यादा सिखाई है, और सनातन धर्म में विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है, महत्वपूर्ण संस्कार है। इस महत्वपूर्ण रिश्ते को, इस महत्वपूर्ण संस्कार को यदि आप हल्के में, गंदगी में और दूसरे इस तरह की चीजों में जोड़ने का प्रयास करेंगे जो कि वास्तव में समाज को गलत दिशा की तरफ लेकर के जाएगी, तो यह समाज के लिए घातक है और धर्म के लिए घातक। बता दूं कि कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, किसी भी चीज के लिए आप लोग रास्ता देते हैं तब चीजें आती हैं। विवाह एक संस्कार है, महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा शराब बिकती है विवाह के समय। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे इतिहास में यह बताया गया है कि यज्ञ के अंदर, हमारे जो धार्मिक इतिहास है उसमें बताया गया, यज्ञ के अंदर अगर कोई भी अपवित्र चीज आ गई तो उस यज्ञ को खंडित मान लिया जाता था, उस पूजा को खंडित मान लिया जाता था। भगवान श्री राम को विश्वामित्र लेकर के गए अपने साथ कि हमारे यज्ञ को राक्षस लोग खंडित कर रहे हैं, उसमें गलत चीजें डाल रहे हैं, यज्ञ में मांस इत्यादि डाल रहे हैं, रक्त डाल रहे हैं, अपवित्र चीजें डाल रहे हैं, मदिरा डाल रहे हैं। अब आप इधर तो यज्ञ कर रहे हैं और उधर सबसे ज्यादा शराब आपकी शादियों में बिक रही है, तो फिर वह यज्ञ रह गया क्या? वह संस्कार रह गया क्या? इसका भी परिणाम है कि आप लोगों के घरों में संस्कार नहीं है। अगर विवाह को विवाह के तरीके से लेकर के चला जाए तो एक तो खर्च बचे, दूसरी बात यह कि सभ्यता हो,
तीसरी बात यह कि जो जहां पर भी फुहड़पन हो जाता है, फुहड़पन की गुंजाइश हो जाती है, वहां चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर स्ट्रिक्टली इस बात पर सभी लोग आ जाएं कि हमें पूरे तरीके से अपनी संस्कृति का अनुसरण करना है और किसी समय नहीं होता तो कम से कम अपने संस्कारों के समय तो कर लें, तो फिर यहां तक की बातें नहीं आती। दूसरे, आपने जो पूछा है कि परंपराओं में और आधुनिकता में एक बहस छिड़ गई है। निश्चित रूप से आदमी को आधुनिक होना चाहिए। किस तरह से आधुनिक हो कि अगर स्त्रियों को शिक्षा पहले कम मिलती थी तो आज स्त्रियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। स्त्रियों को अगर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता था तो आज स्त्रियां जो है वो डॉक्टर बने, आज टीचर बने, आज देश का नेतृत्व करें, अच्छी नेत्री बने। इस तरह से आप लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको आधुनिकता की तरफ बढ़ना है तो उन सारी की सारी परंपराओं को छोड़ दो जो कि आपके धर्म को बदनाम करती हैं। बोले सूरज है, इसको राहु केतु ग्रस लेते हैं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म से निकाल दो, इसकी धर्म में कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म से निकाल दो इस तरह से कि एकादशी नाम की किसी देवी ने जो है मुर राक्षस का वध कर दिया, जबकि भगवान से उसका वध नहीं हो रहा था। इस तरह की मिथ्या जो कहानियां हैं, इन मिथ्या कहानियों को निकाल दो, इन मिथ्या चीजों को निकाल दो यदि आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि ये जो धरती है यह बैल के सींग पर टिकी हुई है, इन चीजों को निकाल दो धर्म से। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये कछुए की पीठ पर टिकी हुई है, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें, इनको निकाल दो। इस तरह की बातों को निकाल दो जो इस्लाम में कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए। इस तरह की चीजों को निकाल दो, इस तरह की चीजों को निकाल दो। कहा जा रहा है कि धरती जो है वो चपटी है, गोल तो है पर ऐसे है जैसे रोटी, इस तरह से चपटी है। वह इस तरह नहीं कि बॉल की तरह से गोल नहीं है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को निकाल दो। यह जो है यह तो आधुनिकता है। अगर आप कपड़े उतारने को, नंगा होने को, नंगेपन को आप आधुनिकता कहेंगे तो यह आधुनिकता नहीं है, यह आपकी जानवरी पाशविक सोच का परिचायक है। और ये जो पाशविक सोच है, मैं पुनः कहूंगा, ये परिवारों को, फिर समाज को, सब चीजों को बर्बाद कर देगी। आप लोगों के रिश्ते रिश्ते नहीं रहेंगे। और दूसरे, मैं बताना चाहता हूं इन अपने सभी उन लोगों से भी जो कह रहे हैं कि नहीं ये बिकनी पहने हुए जो है औरत गलत है। ये बिकनी पहने हुए तो गलत है औरत। जो आपकी बेटियां स्लैक्स पहन करके शादियों में जाती हैं, जवान बेटियां हैं, वो स्लैक्स पहन करके जो पूरे शरीर पर चिपकी हुई हैं, उनको पहन करके शादियों में जा रही हैं, वो सही है। जो आपकी नेट वाली जो कपड़े हैं, ड्रेस हैं, उनको पहन करके लड़कियां जा रही हैं, जबकि पुरुष जो है पूरे कपड़े पहन करके, मुझे एक शादी में बुलाया गया और कमाल की बात यह कि बहुत मजबूत शरीर है मेरा, बहुत मजबूत है, अच्छी प्रकार से। सुबह हम चिल्ड वाटर में स्नान करते हैं, रात का पड़ा हुआ जो पानी होता है पूरी रात का ठंडा हुआ, उसमें स्नान करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आदत बनी हुई है। मजबूत शरीर होते हुए, अच्छी आदतें होते हुए, उसके बावजूद हम कपड़े पहन करके गए। जनवरी की रात थी और जनवरी की देर रात की शादी थी। शहर में देर रात से होती है, जो ग्रामीण एरिया में रात की शादी करने लगे हैं वो तो फिर भी जल्दी से शुरू हो जाती है। और कमाल की बात यह, हर आदमी ठिठुर रहा था, अंगीठी जली हुई थी, अंगीठी के पास में खड़ा हुआ था, हालत सबकी खराब थी। हमने भी काफी कपड़े पहने हुए थे। मैंने देखा कुछ बेटियां जो हैं वो ड्रेस पहने हुए हैं, बाजुएं तो उनकी पूरी दिख रही हैं, केवल नीचे के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं उनके, और पीछे से, आगे पीछे से गला वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं अगर ये बातें बता रहा हूं तो फिर कहेंगे कि अरे बाबा जी इन चीजों को देखने के लिए गए थे क्या? अरे आंख बंद करके जाते हैं क्या आप? अगर सामने लोग बाग हैं तो दिखाई तो देंगे ही। विरोध तभी तो होगा जब आप लोग देख रहे हैं उनको। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वो जो नंगापन था, वो सारी की सारी चीजें, वो केवल लड़कियों के पास में ऐसा क्यों था? क्या लड़कियों को सर्दी नहीं लग रही थी? लग रही थी, सहन कर रही थी वो। और अगले दिन हो सकता है कि दवाइयां भी खानी पड़ी उन लड़कियों को, लेकिन दिखाना था, अंग प्रदर्शन करना था। यदि आप इन चीजों की इजाजत इस तरह से देते चले जाएंगे, पहले एकदम से थोड़ी शुरुआत नहीं होती, थोड़ा 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 ऐसे शुरुआत होती है। पहले एकदम से ज्यादा चीजें नहीं आती, थोड़ा 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 करके शुरुआत होती है। और फिर ये शुरुआत जो हुई थी वो आगे बढ़कर बढ़कर बहुत बड़ी गंदगी के रूप में सामने आती है। फिर आप कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, ये वो हो गया जिसकी इजाजत आप लोगों ने दी थी। ये एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा इसलिए है कि लोग बाग सोशल मीडिया पर जाते हैं और जाकर के बस एक चीज को देख करके कमेंट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सोच का दायरा हमारी ऐसा हो गया, हम किसी भी चीज की पड़ताल करते ही नहीं। यह तो सोचना चाहिए था कि भाई ये लोग हिंदू दिखाई दे रहे हैं और हिंदू हैं तो यहाँ पर जो है शादी कोई मजाक बात नहीं होती है, इसको 7 जन्मों का संस्कार माना जाता है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है शादी, यहाँ पर तलाक जैसा शब्द ही नहीं है, तलाक का हिंदी वर्जन ही नहीं है, हिंदी शब्द ही नहीं है यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर। यहाँ तो शादी बहुत पवित्र बंधन होता है। अगर सनातन धर्म की पवित्रता के विषय में आप बात करेंगे, भले ही झट से उंगलियां उठाने वाले लोग उंगलियां उठाएं, सनातन धर्म ही दुनिया में एकमात्र धर्म है जहां बाप के गोत्र में भी शादी नहीं होती है, बाप के गोत्र में भी शादी नहीं होती है, माँ के गोत्र में भी शादी नहीं होती है। बोले कि माँ के गोत्र की सभी लड़कियां बहन हैं,
जो हमारे गोत्र की हैं, बाप के गोत्र की, हमारे गोत्र की लड़कियां हैं, वो बहन है। अपने गोत्र की लड़की कहीं पर भी किसी गांव में ब्याही है, वहां पर अगर कोई चला जाता है बंदा, तो कहेगा अरे भाई मेरी बहन है, तो उसको मिलाई दे करके आएगा। वो कहेगी अरे मेरा भाई आया है, जबकि वो पास के गांव का है, उसके गांव का भी नहीं है, मेरे पास के गांव का है। तो जाहिर सी बात है वहां पर भाई बहन का रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र है और बड़े पवित्रता के साथ में इसका निर्वहन किया जाता है। यहाँ पर विवाह जो है वो बहुत पवित्र बंधन है, और झट से आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं ये है सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म को देखना है तो इसके सामाजिक ताने बाने को देखो भाई। और जो आप झट से इस बात को बोल रहे हैं, तो एक बार देखो तो कि क्या ये फोटो असली हो सकता है। आप लोगों का इतना विश्वास सनातन धर्म पर होना चाहिए कि आप लोगों को उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़े। नहीं, सनातन धर्म में ऐसा नहीं हो सकता है, इस हद तक नहीं गिर सकता है। तो जाहिर सी बात है ये एआई जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये दुनिया का विनाश करेगी। और जहां जहां तक यह जाएगी, जहां जहां तक इसके दुष्प्रभाव दिखाई देंगे, वहां वहां तक व्यक्ति फिलहाल सोच भी नहीं सकता है। ये दुनिया की बर्बादी की तरफ लेकर जा सकती है केवल तब जब लोग इसका समझदारी से सदुपयोग नहीं करेंगे और इसकी वास्तविकता को नहीं समझेंगे। अगर इससे आप कुछ रचनात्मक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे यकीन करके और खाली सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर रहे हैं, या फिर इसका दुष्प्रभाव कोई अन्य तरीके से दिखाई दे रहा है, यह निश्चित रूप से गलत है और विनाशकारी है।